हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट करवा दिया था, इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे हम। तो देखिए, इसमें आता है टॉपिक जैव मंडल आरक्षण। तो जैव मंडल आरक्षण क्या होता है कि यहाँ पर जो है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो तैयार किए गए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजाति है। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे, जंतु आदि की प्रजाति को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो देखिए, किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब कि ये पौधे और जंतुओं को बचाने के लिए बनाए जाते हैं बेटा। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो ये पंचमढ़ी में है, पंचमढ़ी। आगे देखिए, काम आप करते रहिए, जो नोट्स में बनवा रहा हूं वही करने हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। देखिए कि बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। बच्चे घूम रहे थे माधव जी के साथ, प्रोफेसर अहमद के साथ, ठीक है। तो पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। पहेली लड़की का नाम है, बूझो लड़के का नाम है। दोनों घूम रहे थे, माधव जी उनको वन में घुमा रहे थे और प्रोफेसर अहमद उनके टीचर थे। तो वह उसके पीछे दौड़ने लगी, तो प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। कि जो पेड़ पौधे हैं वो तो हो गए वनस्पति जात, और जो जीव जंतु हैं वो हो गए प्राणी जात। इस प्रकार से ये दोनों जो है वो बताते हैं हम। अब आता है बेटा विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति में आपको छोटे से रूप में बिल्कुल समझा दूंगा। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, तो देखिए विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या है कि ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजाति जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो कि गाय जो होती है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है कि गाय जो होती है वो आगरा रोड पे ही मिलती है गाय, या फिर हम कहें कि मीणा पालड़ी में मिलती है और पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती। तो ये विशेष क्षेत्रीय प्रजाति होगी कि गाय अगर आपको चाहिए, गाय देखनी है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। कहाँ? आगरा रोड या मीणा पालड़ी में। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति देखिए
पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकता है। यानी कि विशेष क्षेत्र, राज्य व देश की भी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो सकता है कि भारत में इस नाम का पौधा वहीं पाया जाता है, तो वो भी हो सकता है। आगे देखिए बेटा, अगला टॉपिक आता है इसमें वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य बेटा क्या होते हैं? देखिए वन्य प्राणी अभ्यारण्य देखेंगे हम कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि वन्य के जो प्राणी होते हैं उनके लिए ये अभ्यारण्य जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। देखिए वन्य प्राणी अभ्यारण्य, देखिए शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। पंचमढ़ी क्या था ये? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जीव जंतुओं को मारना ये सब निषेध होते हैं, ठीक है, दंडनीय अपराध होता है। ये अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। आजकल वहां भी जो है वन्य प्राणियों को मारा जा रहा है, मार देते हैं, पता नहीं लगता। तो इस तरीके से वन्य प्राणी अभ्यारण्य होते हैं जहां पर वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद में अगला आता है बेटा राष्ट्रीय उद्यान। आपको वर्क में ये ऑरेंज बॉक्स में जो दे रखा है वो भी करना है। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। तो इन्हें राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि हाई लेवल पे होते हैं, बड़े होते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। एक साथ सभी वनस्पति, प्राणी वगैरह सब रहते हैं इसमें। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक इस वन में मिलती है। सागौन, सागौन का जो वृक्ष होता है वो इसमें मिलता है, सागौन, जिसको टीक भी बोलते हैं, टीक। तो देखिए और क्या होता है इसके अंदर। हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं समर्थन करना था। तो देखिए अब आता है इसमें बेटा एक डेफिनेशन आती है संकटापन्न जंतु। संकटापन्न जंतु ये क्या होते हैं? संकटापन्न जंतु बेटा संकटापन्न का मतलब होता है कि ऐसी स्पीशीज, जीव जंतु, पेड़ पौधों की ऐसी स्पीशीज कि जो आने वाले समय में संकट की स्थिति में विलुप्त हो सकती है, वो क्या होती है? संकटापन्न जंतु में आती है। तो देखिए वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। तो बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया है जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुका है। डायनासोर जो होता है वो संकटापन्न में आता है, वो खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। तो देखिए कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं होता। इनमें राष्ट्रीय उद्यानों में ये चीजें नहीं चलती है और इसी कारण से विलुप्त प्रजातियां, संकटापन्न प्रजातियां, इनकी संख्या ज्यादा होती जा रही है। अब देखिए अगला आता है रेड डाटा पुस्तक। जो बेटा क्या होती है रेड डाटा पुस्तक? ये सब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा
जब आप वीडियो देखने के बाद में इस किताब को उठा के पढ़ोगे, रेड डाटा पुस्तक, आपकी किताब की बात कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, कहीं आप रेड डाटा पुस्तक के पीछे रह जाओ। रेड डाटा पुस्तक तो स्पीशीज का रिकॉर्ड होता है उसमें। तो देखिए रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो आने वाले समय में समाप्त होने वाली है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो। पेड़ पौधों के लिए अलग रेड डाटा होती है और जीव जंतुओं के लिए अलग होती है। तो देखिए इस प्रकार से हमारे चैप्टर में टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे हैं। अब आता है प्रवास, अगला आता है बेटा प्रवास आता है। प्रवास क्या होता है? देखिए प्रवास का मतलब होता है कि मौसम परिवर्तन होने पर कोई भी जीव जंतु जो है वो दूसरी जगह से कहीं और आ जाता है। तो देखिए मौसम परिवर्तन जैसे सर्दी होना, सर्दी होने पर ऐसे जीव जंतु जिनको सर्दी अनुकूलन नहीं होता सर्दी का, और वो प्रवास करके उस जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर थोड़े गर्म जो है स्थान होता है, तो वो प्रवास कहलाता है। फिर वहां सर्दी होती है तो वापस से दोबारा चले जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रवास। कुछ पक्षी जो होते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारे देश में भी आते हैं। तो देखिए इसके लिए भी, प्रवास के लिए भी इन्होंने पूछा। तो जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। मतलब उनका जो मूल निवास होता है जहाँ वो रह रहे हैं, वो स्थान जो होता है उनका, उसमें सर्दी होती है, इस कारण वो ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो। अब आता है बेटा प्रवास, आपके समझ में आ गया प्रवास का मतलब आना और जाना। अब आता है अगला टॉपिक कागज का पुनः चक्रण। कागज का पुनः चक्रण, देखिए कागज का क्या होता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए आपको 17 वृक्षों को काटना पड़ता है। 1 टन कागज बराबर 17 वृक्ष ये काटने होंगे आपको। तो अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए और उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। आप उसको बना सकते हो, मिटा सकते हो दोबारा। कहने का मतलब है डेस्ट्रॉय करके दोबारा नया कागज 5 से 7 बार बन जाता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग, पुनः चक्रण करना चाहिए। तो कागज का मतलब देखिए, कागज को बचाने का यहाँ क्या मतलब है कि कागज बचेगा तो वृक्ष बचेंगे, वृक्ष से कागज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं पर्यावरण में बचाने के लिए। अब आता है पुनर्वनरोपण। पुनर्वनरोपण देखिए बेटा, पुनर्वनरोपण का मतलब आप नाम से समझ गए होंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, हमारी प्राकृतिक धरोहर, हमारी संपदा जो है उसको बचाने के लिए काम करना होगा। तो पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। जैसे मान लो कोई वन है जिसमें नीम ही नीम के पेड़ है, तो आपको वहां पर जहाँ से पेड़ काटे हैं वहां पर आपको नीम के पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। तो प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। तो आजकल क्या है कि लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियों को काट के और जो है फर्नीचर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वनों का नाश हो रहा है। लकड़ियां जो जला रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं। तो बेटा बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पर लकड़ियों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ कोई मतलब नहीं है। दिखावा करने के लिए कि मेरे पड़ोसी का घर इतना अच्छा है तो मेरा उससे कम क्यों हो, तो मैं और भी अच्छा फर्नीचर लगाऊंगा, इसने 1.5 लाख का लगवाया मैं 10 लाख का लगवाऊंगा। तो बेटा कभी भी किसी की भी आपको बराबरी करनी नहीं चाहिए, बराबरी करो अच्छे काम की।
जहां पर हमारे पर्यावरण का सवाल आ रहा है, पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है, वहां पर आपको बराबरी नहीं करनी चाहिए बेटा, जो कर रहा है उसे मना करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पुनर्वनरोपण का मतलब होता है दोबारा से पेड़ लगाना। तो पार्ट 2 में हमारा चैप्टर कंप्लीट, 7 चैप्टर। नोट्स कर लोगे, क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं है, नोट्स में कंप्लीट आ जाता है। आप पहले से पढ़ते हो मेरे से, तो आपको पता है सब कुछ। तो ठीक है बेटा, ये वर्क कर लेना और नोट्स बना लेना। थैंक यू।